नमस्कार, आप सभी जुड़े महादेव न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं आपका साथी नरेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं भादुड़ा गांव के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा भादुड़ा गांव को पंचायत समिति का दर्जा मिला है। इसको लेकर गांव में कितनी खुशी है, हम गांव से खास युवाओं से और कई बुजुर्ग भी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। आखिर जो पंचायत समिति भादुड़ा बनी है उसको लेकर काफ़ी जाब में भी विरोध चल रहा है और ख़ास इन सभी मुख्य मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भादुड़ा गांव पंचायत समिति बनी है तो इसको लेकर कितनी खुशी है भादुड़ा के गांव? भादुड़ा और आसपास के जो 24 पंचायतें हैं उन सभी लोगों की जो है वो खुशी है जी। और जब जो है वो पंचायत समिति बनी थी, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो है भजनलाल सरकार ने ये निर्णय लिया है और बीचों बीच जो है वो भादुड़ा ही पड़ रहा था। इस हिसाब से जो है वो हमारे इस गाँव को पंचायत समिति बनाने पर जो है वो सरकार का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और बिल्कुल जो है वो सही लिया है। और उसमें जो है वो एक तरफ पड़ रहा है, वैसे ही बॉर्डर के पास में है ये बाड़मेर बॉर्डर के नज़दीकी है झाब, और ये जो है वो 24 पंचायतों के बीच का गांव है और चारों तरफ से जो है वो सड़कें 8-9 सड़कें जो है वो भादुड़ा जोड़ रही है। यहाँ जीएसएस है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, रहने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, पानी की सुविधा है, ज़मीन है, सब कुछ है। तो इस हिसाब से ये राज्य सरकार ने और भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारी इस परिस्थितियों को और पूरे एरिया को संभालते हुए जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल जो है वो सही है और योग्य है और हम सब जो है इस बात को लेकर के खुश है जी। ठीक जी। जाब के कई लोग कह रहे हैं कि भादुड़ा गांव बिछड़ा हुआ गांव है और इसके बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद। मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए जी, भजनलाल राजस्थान सरकार ने जो निर्णय किया है जी, बहुत ही जनहितकारी निर्णय है। हमें कोई उन विवादों से लेना नहीं है कि जाब क्यों नहीं बना या भादुड़ा क्यों बन रहा है, पर ये जो निर्णय हुआ है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है, क्योंकि 24 पंचायतों के बीच में एक हृदय की तरह से, जिस तरह से शरीर के भागों में सबसे मुख्य हृदय होता है, उस तरह से भादुड़ा एक हृदय की तरह से है। और यहाँ उच्च शिक्षा से लेकर के यातायात, चिकित्सा, शिक्षा और भारतमाला जो यहाँ से नज़दीक में ही है, 2.5 किलोमीटर के बाद में भारतमाला यूँ तो है, पर चढ़ने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद में हो जाएगा। और यूँ देखें तो दुनिया का हवाई जहाज भी भादुड़ा में आकर के उतर सकता है, क्योंकि भारतमाला का आधार मिला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा राज्य सरकार का निर्णय हम तो मानते हैं। हम तो उस समय भी नहीं बोले कि जिस समय झाब किया था, पर हम ये जोड़ तोड़ जरूर कर रहे थे कि वहाँ पहुँचना कैसे होगा, यातायात का सीधी कोई बस कनेक्ट। मैं चौरा ग्राम पंचायत से हूँ, सरपंच प्रतिनिधि, पर कैसे पहुँचेंगे। और बरसात के दिनों में जहाँ आवागमन तीनों साइडों से झाब का बंद हो जाता है, लूणी और जवाई दोनों नदियों का गांव में बीच के दोनों साइडों से होकर के चलती है, तो बरसात के दिनों में रास्ते अवरुद्ध होते हैं। उन सभी को देखते हुए बहुत अच्छा और सराहनीय, किसानों के हित में भादुड़ा वैसे कृषि के मामले में भी बहुत उन्नत और बहुत आगे बढ़ा हुआ। आज से कई वर्षों पहले जिसमें जीएसएस खोलने की बात हुई थी, उसमें चौरा में खोलने की बात हो रही थी, पर भादुड़ा को सेंटर इसलिए दिया गया कि यहाँ किसानों के जो कुएं थे उनके सेंटर में पड़ रहा था, तो उसको हमने माना कि बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, चौरा की सुविधा हमें नहीं मिली पर आम जनता को सुविधा मिली। यही इस पंचायत समिति से होगा कि सेंटर में है, जहाँ का चलना बहुत कम लोगों का आवागमन के लिए दूरियां तय करनी पड़ेगी। 24 पंचायत तो मुश्किल से दूर कोई पंचायत है तो वो 12 किलोमीटर से या 15 से ज़्यादा नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार का इस मामले में आभार व्यक्त करते हैं। कोई राजनीति इसमें हम नहीं करना चाहते कि ये किसानों के हित में जो काम हुआ है उसके लिए राज्य सरकार और भजनलाल सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लिया। बिल्कुल जी। हमारे साथ में डेलीगेट भादुड़ा से, इनसे भी खास बातचीत करते हैं। जी, भादुड़ा के अंदर खास ऐसी क्या मूलभूत सुविधा हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम गिनती कीजिए, क्योंकि जो जाब के लोग बोल रहे हैं कि भादुड़ा के अंदर बैंक नहीं है, उसके अंदर कि जीएसएस के अंदर जीएनईएन नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो थी वो भी उसके अंदर नहीं गिनेगी।
नहीं, सरकार से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हर बात से भौगोलिक दृष्टि से जो भादरना पंचायत समिति बनती है तो हर सुविधा से योग्य है। हमारे यहाँ किसानों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिजली की, तो 132 kV GSS है, अनार मंडी है किसानों के लिए, जैसे योग्य ज़मीन भी है जो पंचायत समिति बनाने के लिए हर बात से योग्य है, कोई कमी नहीं है। आसपास के गाँवों में भी ये बीच में मतलब सेंटर में पड़ता है, तो जोरदार है और स्वागत योग्य है सर। जी बिल्कुल। यहाँ से कितनी दूर है जो भूमि वहाँ पर पंचायत समिति बनाई जा सकती है? पंचायत समिति ये यहीं है, नज़दीक से 100 मीटर के अंदर ही। और बस भजनलाल सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, बहुत। मैं तो बीजेपी का धन्यवाद मानते हैं। बिल्कुल। और सड़कों की बिजली सब हवा का मन जोरदार है, और बीसों बीस आया हुआ है सड़कों का, और स्कूल बिजली सब जमीन बिजली सब रेडी है। भजनलाल सरकार का बहुत धन्यवाद कहते हैं। बिल्कुल जी। एक और हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी भूराराम जी, पूर्व सरपंच, जो अभी धरने पर बैठे हैं जाब के लोग, इसके बारे में क्या कहेंगे? धरने पर बैठे हैं वो तो उनकी मर्जी की बात है जी। बाकी जो भादरना पंचायत समिति बनी है जी। ये लोकेशन को देखते हुए, मुख्य पॉइंट पर लोकेशन को देखते हुए, सेंटर को देखते हुए 24 पंचायतें खुश हैं जी। साथ साथ 24 पंचायतों के पड़ोस में दूसरी पंचायतों की पंचायत समितियों की जो पंचायतें हैं वो भी खुश है कि ये मेन पॉइंट है भादरना। तो सरकार ने जो सोच समझकर ये निर्णय लिया है ये आम जन के हित में लिया है जी। और कोई विरोध नहीं है जी। प्लस जो भादरना की जनता है वो सरकार के काम में सहयोग करती है हमेशा के लिए। 1982 में GSS बना था तो करडौती खंबा सेमन उनटे में हड़के नहीं थी, तो जन सहयोग करके यहाँ GSS बनाया था 132 kV का। 1982 की बात है। आज जो सुविधा भी हुई है, हड़कें हुई है, तो ये पंचायत समिति में जो कितने कितने भवन बनते हैं, कितना क्या काम है, वो सब भामाशाह अपने कंधों पे ले करके 1 साल के अंदर पूरी पंचायत समिति को खड़ी कर देंगे। 20 साल की बनी हुई है ना, उनके बराबर। इस हिसाब से सरकार ने ये भादरना पंचायत समिति का सेंटर रखा है और इसलिए यहाँ दिया है। बाकी जाब से कोई विरोध नहीं है और बीजेपी सरकार को धन्यवाद देते हैं। और सेंटर में ये पंचायत समिति दी है तो इनके वास्ते 24 पंचायत और पंचायत के पड़ोसी तमाम खुश हैं। बिल्कुल जी। जी हमारे साथ में चौरा से भी कई बार से ग्राम पंचायत है, वहाँ बाहर से भी यहाँ पर भादरना गांव में समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। चौरा से पूर्व सरपंच पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी क्या कहेंगे इसके बारे में जो फिलहाल? पहले तो मैं भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। युवा बूढ़े बुजुर्ग सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा काम किया जी। और भादरना को पंचायत समिति के रूप में बनाया। यहाँ कौन कहता सुविधा नहीं है? यहाँ पेट्रोल पंप भादरना में हर चीज़ से भादरना आज से कई सालों से जो यहाँ पानी भी पहले से ही ये भादरना सक्षम गांव है। ये सक्षम न होने का कहने वाले को उसको समझ ही नहीं है। ये भादरना एक अलग प्रकार का गांव है, यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी और बहुत खुशी की लहर है। और जितना कह सके इतना सरकार को धन्यवाद दे इतना कम है और बहुत ही अच्छा काम किया जी। बहुत ही अच्छा काम, कोई प्रकार की यहाँ असुविधा नहीं रहेगी और बहुत ही संतुष्टपूर्ण काम हुआ है जी। बिल्कुल। आंबाराम जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए जी। धन्यवाद सरकार को देते हैं, भजनलाल सरकार को, बहुत अच्छा काम किया है। ये सेंटर में है भादरना गांव जी और बहुत अच्छी बात है, हम सबको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल जी। गांव से भी भादरना गांव का समर्थन करने के लिए आए हैं कि पंचायत समिति यही बने।
और हमारे साथ में देवड़ा से पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हेलो, देवड़ा थी बोलो मो भाई बैंक है, बीजी है, भारतमाला है, बादेना नेडी जो समिति बनी गई है वो जो बढ़िया बनी। देवड़ा वाला रे बीजे मारे जो 100 पंचायत रही बढ़िया वाली बनी, जो बसों बस है बढ़िया टॉप बनी। बिल्कुल, युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भादुड़ा पंचायत समिति बनी है, कितनी खुशी है आपके अंदर? आम जन में खुशी की लहर है जी। मैं सीधा बात करना चाहूँगा कि जो जाब में विरोध चल रहा है पंचायत समिति को लेकर, जो भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है भादुड़ा पंचायत समिति को लेकर, वो एकदम सही निर्णय लिया है। क्योंकि जाब में विरोध चल रहा है कि भादुड़ा पंचायत समिति का जो निर्णय भजनलाल सरकार ने लिया वो गलत है, गलत नहीं है। क्योंकि मुख्य केंद्र बिंदु देखकर इसका निर्णय लिया, वो सही निर्णय है। वो विरोध कर रहे हैं कि भादुड़ा में अनेक प्रकार की सुविधा है, उसके बावजूद भी वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भादुड़ा में हर प्रकार की सुविधा है। जाब गाँव है तो जाब पंचायत समिति था पहले मुख्यालय, उसको हटाने का एक कारण है क्योंकि वहाँ चारों तरफ पानी है जी। बिल्कुल, नदी का आवागमन है। अगर पंचायत समिति होती तो वो लोगों के आने के लिए वहाँ असुविधा होती। और भादुड़ा में हर तरह की सुविधाएं, सरकारी स्कूल हैं और बैंक हैं, बहुत बड़े GSS हैं, यहाँ पर हवाई पट्टी भी बनी हुई है और भारतमाला भादुड़ा गाँव से गुजरती और 500 मीटर ही दूर है। और इसके अलावा अनेक तरह की सुविधाएं जैसे पशु चिकित्सालय है, PSC सबसे बड़ा चिकित्सालय है वो भी है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय है। जाब के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है। अब विरोध करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले जो सरकार ने उनको मुख्यालय दिया था उनमें खुशी की लहर थी और मुख्यालय हटा दिया सरकार ने। कुछ तो देखा होगा भादुड़ा में, तो इसके लिए उनका विरोध तो बनता है, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं वो गलत है विरोध। भादुड़ा के लोगों का कहना है कि भादुड़ा पंचायत समिति बनी है तो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है और ये सेंटर पॉइंट पर भी है और भौगोलिक स्थिति भी देखते हैं तो इसके हिसाब से भादुड़ा ठीक है। और भादुड़ा में सब प्रकार की सुविधा भी हैं, जैसे कि बैंक हो, GSS हो, PHC हो और भी इन्हीं कई प्रकार की सुविधा हैं, वो भी हम इस महादेव न्यूज़ 24 पर हम दिखाएंगे। फिलहाल देख सकते हो कई समर्थन हैं जो कि यहाँ पर अभी जाजम पर बैठे हैं, जो भादुड़ा के युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, देख सकते हो अपने नारा भी लगा रहे हैं जो कि पंचायत समिति दी हैं तो उनका नारा लगा रहे हैं भजनलाल जी शर्मा का। तो मैं नरेश कुमार, महादेव न्यूज़ 24 से नमस्कार।